कुछ बच्चों को अगले 1 महीने में, कुछ बच्चों को एग्जाम देने के पहले, और कुछ बच्चों को एग्जाम देने के बाद ये बात समझ में आएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यस सर। इसका मतलब ये है कि जो बात में डेंजरस सा लग रहा है सब में। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, पर इसको लेकर के कंफ्यूजन प्रिवेल करेगी, 100% प्रिवेल करेगी सबके दिमाग में। नहीं, धीरे धीरे कुछ कुछ बच्चों की क्लैरिफिकेशन होती चली जाएगी। सर एग्जाम से पहले हो जाए तो ज्यादा बेटर है। नाउ वी हैव टू सी कि शेफरॉन कि यू बिलोंग टू विच कैटेगरी, वो समझना पड़ेगा, है ना। चलो बोर्ड पे देखते हैं। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि सब लोग अपना पूरा ध्यान इसी पे रखना, बोर्ड के ऊपर, तो मेरे लिए काम करना आसान हो जाएगा और तुम्हारे को भी समझ में आ जाएगा कहने का मतलब क्या है। ठीक है, चल। Find the hydrostatic particulars at 5.60 meter hydrostatic draft। हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट, आई थिंक 2 क्लासेस में मैं एक चीज बताना भूल गया तुम्हारे को। वो इसलिए भूल गया क्योंकि मैंने तुम्हारे को पढ़ाया नहीं है ये, तो मुझे आई एम नॉट श्योर कि वेदर यू गाइज आर अवेयर ऑफ व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। किसी को मालूम है? बता रखा है सर ने। देखो, बताना और समझ में आना 2 अलग बातें ना। सर हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट एट सेंटर ऑफ फ्लोटेशन, एट द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ फ्लोटेशन, उस जगह पे ड्राफ्ट कितना है अपना, वो अपना हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट रहेगा। बिल्कुल सही बात है। और ये वाटर प्लेन क्या होता है? सर वाटर प्लेन अपना जिस ड्राफ्ट पे अपना जो प्लेन रहेगा शिप का, वो वाटर प्लेन एरिया हो गया शिप का। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। सो आई बिलीव कि सबको हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट पता है। इसकी थोड़ी सी एनहेंसमेंट कर देता हूं मैं। इसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट को थोड़ा सा। सब लोग जहाज पे चलेंगे। इमेजिन योर शिप इज एट एंकरेज। सब लोग इमेजिन करो। ओके सर। अब एंकर पे तुम्हारा जहाज खड़ा हुआ है, ठीक है। लेट्स से यस सर। तुम्हारे जहाज का 6 मीटर का ड्राफ्ट है अभी, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोथ फॉरवर्ड एंड अप बोथ। सॉरी, ड्राफ्ट कौन सा सर? फॉरवर्ड एंड अप बोथ की हाइड्रोस्टैटिक। इवन कील है ना। योर शिप इज एट इवन कील, 6 मीटर का ड्राफ्ट है, ओके सर। ठीक है। अब कुछ तुम्हारा अंडर वाटर वॉल्यूम होगा जहाज का, और तुम्हारा कुछ अबव वाटर वॉल्यूम होगा जहाज का। यस सर। यस सर। ओके, तो अबव वाटर वॉल्यूम है जहाज का, उसको आगे से पीछे तक चाकू लेके काट दो। काटो काटो। काट दिया सर। काट दिया सर। अबव वाटर वॉल्यूम को काटो और उठा के बाहर फेंक दो, अलग फेंक दो। यस सर, फेंक दिया। फेंक दिया, ओके। अब हेलीकॉप्टर लो और
हेलीकॉप्टर लेके थोड़ा सा ऊपर जाओ और वहां से जो कटा हुआ पोर्शन है नीचे वाला अंडर वाटर वॉल्यूम का कटा हुआ पोर्शन ऊपर से दिख रहा है, जो कुछ ऐसा सा दिखाई देगा ऊपर से ये जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड वाटर प्लेन। यस सर। सही है। इस वाटर प्लेन का जो सेंट्रॉइड है, इस वाटर प्लेन का जो सेंट्रॉइड होगा, ये अलग सी फिगर है, सिस्टमैटिक फिगर नहीं है, कंसिस्टेंट फिगर नहीं है, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा, दैट सेंट्रॉइड इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ फ्लोटेशन। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। इस वाटर प्लेन का जो अभी किसी बच्चे ने बोला था सेंटर वर्ड यूज किया था, दैट सेंटर इज नॉट करेक्ट वर्ड, वी कॉल इट एज सेंट्रॉइड ऑफ द वाटर प्लेन एरिया इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है। और जो लेट से ये कील है, कील से यहां तक का जो ड्राफ्ट है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। कितने लोगों को बात समझ में आई? आगे सकते आगे? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, अब देखो ये बात समझ में आ गई। ये बात मैंने क्यों बोली, क्योंकि मैंने एक वर्ड यूज किया था हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। इस हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट को ही समझाना चाह रहा था मैं। एक और चीज, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट इज द रियल ड्राफ्ट ऑफ द वेसल। क्या मतलब है इस बात का? थोड़ी सी बात करते हैं इस बारे में। हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट इज द रियल ड्राफ्ट ऑफ द वेसल। क्या मतलब है इस बात का, थोड़ी सी समझते हैं, फिर मैं आता हूं अपने क्वेश्चन पे। ये सब छोटी छोटी चीजें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो तुम लोग डिपार्चर पोर्ट पे खड़े हो, डिपार्चर बोल रहा सॉरी, डिपार्चर, जहाज का डिपार्चर होने वाला है, पायलट बस आने ही वाला है, कार्गो ऑपरेशंस खत्म हो गए, चीफ ऑफिसर ने बोला तुम्हारे को जा बेटा फाइनल ड्राफ्ट ले आ। अब तुमने फाइनल ड्राफ्ट लिए, फॉरवर्ड के थे 5 मीटर, लेट्स से मिडशिप का ड्राफ्ट तुमने दिया 5.89, मोटा मोटी ऐसा मान लेता हूं मैं, ठीक है, और तुमने आफ का ड्राफ्ट दिया 7 मीटर का। तो मुझे ये बताओ इन तीनों ड्राफ्ट में से कौन सा ड्राफ्ट रियल ड्राफ्ट ऑफ द वेसल है? मिडशिप का सर। वेरी गुड। अच्छा, अगर मिडशिप का ड्राफ्ट ही सही ड्राफ्ट है तो बाकी दोनों ड्राफ्ट की क्या जरूरत थी? सर मेन ड्राफ्ट नहीं। चलो मेन ड्राफ्ट पे भी आता हूं, अभी मेन ड्राफ्ट पे भी आता हूं। तो एक तो हो गया, तुमने कहा मिडशिप ड्राफ्ट, और एक ने कहा मीन ड्राफ्ट, करेक्ट? ये दोनों ही ड्राफ्ट रियल ड्राफ्ट ऑफ द वेसल नहीं है। The real draft of the vessel we cannot see. It has to be calculated. It has to be calculated. अब मुझे एक बात का जवाब दो, कितने लोगों ने बल्क कैरियर पे सेल किया? यस सर। यस सर। अगर बल्क कैरियर पे सेल किया है तो ये वाला फंडा हमने बल्क कैरियर पे क्यों नहीं लगाया भाई? Why we are taking 6 drafts of the vessel, फिर हम बैठ करके सर्वेयर से माथा पच्ची करते हैं, पूरी ड्राफ्ट कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद वैल्यूज पे निकालते हैं। हाँ जी, बल्क कैरियर वाला, इसका मतलब क्या है? द रियल ड्राफ्ट ऑफ द वेसल यू कैन नॉट सी, इट हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो बल्क कैरियर पे हम एक फंडा लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मीन क्वार्टर मीन ड्राफ्ट। कितने लोगों को मालूम है? हाँ जी, बल्क कैरियर सही है कि नहीं? यस सर। आवाज नहीं आ रही यार बल्क कैरियर वालों की। अभी तो 2-3 लोग बोल रहे थे, क्या ये पता ही नहीं है क्या लिख दिया मैंने? यस सर, क्वार्टर मीन ड्राफ्ट। सो ये जो कैलकुलेशन है बल्क कैरियर पे ही हम करते हैं। ये कैलकुलेशन मैं नहीं सिखाऊंगा, ये कैलकुलेशन आप सीखोगे फेज 1 में, ठीक है? मैं जो कैलकुलेशन सिखाऊंगा वो बाकी जहाजों के लिए सिखाऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट द हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट।
ये मेरा ही पार्ट है, आई विल टीच यू हाउ टू गो अबाउट इट। बट अभी के लिए मैं ये समझाना चाह रहा था, पहली बात कि हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट का मतलब क्या है, दूसरी बात हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट ही रियल ड्राफ्ट होता है, तीसरी बात हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट हम पढ़ नहीं सकते हैं, इट हैज टू बी कैलकुलेटेड। तीन चीजें मैंने समझाई, आ रही है मेरी बात समझ में? सब बल्क पे हाइड्रोस्टैटिक क्यों नहीं कैलकुलेट करते? नहीं, बल्क पे हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट ही कैलकुलेट करते हैं, पर उसकी कैलकुलेशन का जो तरीका है उसको मीन क्वार्टर मीन ड्राफ्ट तरीका बोलते हैं। मीन क्वार्टर मीन ड्राफ्ट के तरीके से हम हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट ही कैलकुलेट करते हैं बल्क कैरियर पे। द प्रोसीजर इज डिफरेंट। अब बात समझ में आई? कैलकुलेट हम हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट ही करते हैं, बट द प्रोसीजर इज डिफरेंट। ओके सर। ठीक है, चलो, तो कुछ कुछ बात समझ में आई। हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ फ्लोटेशन का मतलब क्या है, रियल ड्राफ्ट ऑफ द वेसल क्या होता है, और रियल ड्राफ्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। सो इस क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है कि 5.60 मीटर हमारा हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट है। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई जस्ट कम बैक। Yes, guys, just a minute. So, एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, सब लोग अपनी हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स पे जाएं और मुझे ये वैल्यूज बताएं। कौन बताएगा? गौतम कुमार साहब बताएंगे मेरे को। अगर मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो अपने हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स पे जाके मुझे ये वैल्यूज बताएं। पंडित जी बोलो। यस सर। हाँ साहब बताएं। 5.60 मीटर पे हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स में पेज नंबर 7 और 8 पे जाकर के 5.60 की पे वैल्यूज बताएं, क्योंकि ये 1025 लिखा हुआ है। हाँ या ना? यस सर, यस आराम से जो हाइड्रोस्टैटिक टेबल पे दिया हम सीधा बता सकते हैं। यस सर। पहला सर 2.80 है, 2. मैं डब्ल्यू की बात कर रहा हूँ बेटा। कौन सी किताब से पढ़ रहे हो पंडित जी? 5063 पंडित जी एलमनाक नहीं देखना है। 5063 सर। 5063। एक मिनट यार, मेरा पेन नहीं चलता, एक सेकंड। पेन को क्यों आ गया? अरे 2.80 का ड्राफ्ट बता रहा है। हैं? गलत बता रहे। 110 कितना पंडित जी है? ऐसे ना करो यार। 111 सर 160 ड्राफ्ट बताना है। 1120। 1120। ओके, यस सर। ठीक है। तो इतना देर क्यों लगाई बेटा? चलो कोई बात नहीं, 1120। टीपीसी सर 22.32। 3 ओके। एमसीटीसी 171.0। 171.0। अभी बस यहीं पे रुकते हैं, 3 बता रहा हूँ, 3 की बात करते हैं। अब अगर यही बात मैं कुछ ऐसे लिखता, फाइंड दी हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स at 5.60 meter hydrostatic draft in water of RD 1.015। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? डेंसिटी डिफरेंट है। ओके, चलो ध्यान से सुनना, तो बहुत धीरे बताऊंगा क्योंकि सारा गेम यही है। इन दोनों क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? ड्राफ्ट कॉमन है, बिल्कुल। और डेंसिटी डिफरेंट है, सही है।
अब इस वाले क्वेश्चन में या इस वाले क्वेश्चन में हम हर बार एक लाइन ऑफ थॉट रखेंगे। क्या लाइन ऑफ थॉट रखेंगे, पहले इसकी बात कर रहा हूं। जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसा सोचेंगे कि हमारा जहाज एक पोर्ट पे खड़ा है, उस पोर्ट पे अभी मेरा जो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट है उसकी वैल्यू 5.60 मीटर है, और अभी जब मैंने उसकी डेंसिटी नापी तो उसकी डेंसिटी 1025 है इस क्वेश्चन के लिए। अभी इसी पे हूं। इसका मतलब क्या हुआ, जो फिजिकली मेरा जहाज जिस डेंसिटी पे खड़ा है वो 1025 की है, और मुझे अभी डेटा निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मान लेते हैं मैं अपने आप को चीफ ऑफिसर मान लेता हूं, समझाने की बात कर रहा हूं। तो मैं शिप्स ऑफिस में जाऊंगा, शिप्स ऑफिस में जाकर के अपनी ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट खोलूंगा और वहां से एक डेटा निकालूंगा, ये वाला। अब क्योंकि ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट में जो डेटा दिया हुआ है वो 1025 का डेटा दिया हुआ है, इसका मतलब मेरा जहाज भी 1025 पे खड़ा हुआ है। तो जो डेटा टेबल में दिया हुआ है वही डेटा मेरे प्रैक्टिकली फिजिकली अभी जो सिचुएशन है उसके लिए एप्लीकेबल है। क्या ये बात सही है? यस सर। करेक्ट है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ, इस वाले पार्ट पे। इस पे भी हम क्या लाइन ऑफ थॉट रखेंगे हर बार कि मेरा जहाज एक पोर्ट पे खड़ा हुआ है, अभी मेरा हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट 5.60 मीटर है, अभी जब मैंने उसकी डेंसिटी नापी तो मुझे वो डेंसिटी मिली 1015 की। करेक्ट। सो एज ए चीफ ऑफिसर अगेन ये डेंसिटी नापने के बाद मैं शिप्स ऑफिस में जाऊंगा, शिप्स ऑफिस में जा करके मैं जब बुकलेट खोलूंगा, ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट, उसमें जो मुझे डेटा दिया हुआ है वो 1025 का ये डेटा दिया हुआ है। क्या ये बात भी सही है? यस सर। यस सर। यस सर। बट फिजिकली मेरा जो जहाज है वो किसी और वाटर में खड़ा हुआ है, तो जो डेटा इसके लिए एप्लीकेबल है क्या वही डेटा इसके लिए एप्लीकेबल होगा? नो सर। नो मे बी, मे नॉट बी, मे बी, मे नॉट बी। अब ये मे बी और मे नॉट बी कैसे है इसको समझा रहा हूं, समझना ध्यान से। इन दोनों सिचुएशन में व्हाट इज द कॉमन थिंग? ड्राफ्ट, ड्राफ्ट रिमेन्स द सेम। सही है। अब इसको समझते हैं। W is always equal to underwater volume into density। क्या ये बात सही है? यस सर। सही है। इसको सॉल्ट वाटर कर देता हूं, इसको सॉल्ट वाटर कर देता हूं, इसको सॉल्ट वाटर कर देता हूं। अब इसको इसके लिए बना रहा हूं और सेम अप्लाइज W, इसको डॉक वाटर मान लेता हूं, डॉक वाटर V डॉक वाटर इनटू डेंसिटी डॉक वाटर। क्या ये बात भी सही है लॉजिकली? भाई जो डिस्प्लेसमेंट डॉक वाटर की होगी वो डिपेंड करेगी अंडर वाटर वॉल्यूम ऑफ डॉक वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ डॉक वाटर। क्या ये बात सही नहीं है यस सर। लॉजिकली? सो इन दोनों केस में अगर ड्राफ्ट हमारा सेम है, इसका मतलब हमारा अंडर वाटर वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। यस सर। सही है कि नहीं लॉजिकली? इन दोनों Yes, sir. सिचुएशन में अंडर वाटर वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। इसका मतलब ये वाला जो फैक्टर है ये कॉमन हो गया। एम आई राइट? यस सर। यस सर। यस सर। Density of salt water is more because it is 1025. Density of dock water is less because it is 1015. So अगर ये फैक्टर बड़ा है, ये दोनों फैक्टर कॉमन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉल्ट वाटर
ज्यादा होगी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ डॉक वाटर कम होगी। क्या ये बात भी सही है? Yes, sir. यस सर Yes, sir. है ना? इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट डॉक वाटर की अभी आने वाली है कैलकुलेशन के बाद, हमारे को एक क्लैरिफिकेशन हो गई कि उसकी वैल्यू इस वैल्यू से कम आने वाली है। करेक्ट? Yes, बिल्कुल sir. सही। Yes, sir. बिल्कुल सही है ना? सो यस अगर सर इसको मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूं, इफ आई इक्वेट, 2 मिनट देना मेरे को, इफ आई इक्वेट बोथ द इक्वेशंस, कैन आई से W salt water divided by density salt water is equal to W dock water divided by density dock water। क्या ये बात सही है? और इज इक्वल टू सॉल्ट वाटर इक्वल टू VDW, बिकॉज ये दोनों तो सेम ही है। क्या ये बात सही नहीं है? Yes, sir. कोई परेशानी? इस पार्ट को मैं निकाल देता हूँ, एक बार नोट डाउन कर लो यहाँ तक, एक बार नोट डाउन कर, फिर मैं कुछ मिटा देता हूँ, वरना एक स्टेप मिस आउट हो सर जाएगा। लाइट पड़ रही है सर बहुत ज्यादा। लाइट पड़ रही है, अभी करते हैं सर। अब ठीक है? यस सर। तो थोड़ा नीचे हो गया ना, कुछ करता हूँ जुगाड़। हाँ जी, हो गया सबका? Yes, sir. क्या कोई उतार ही नहीं रहे? ऐसा भी हो सकता है। नहीं हुआ हो गया सर। नहीं हुआ? अच्छा चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी करो भाई। इस चीज को मिटा रहा हूँ बस मैं, बाकी सब रिमेन्स द सेम। आई एम जस्ट रिमूविंग दिस। और इसका जो अगला स्टेप है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इफ दिस इज करेक्ट। चलो मैं इसके नीचे लिखता हूँ, वरना कंफ्यूजन तुम्हारे को बढ़ जाएगी। W सॉल्ट वाटर, इसको ऊपर ले जाऊं, डेंसिटी डॉक वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी सॉल्ट वाटर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डॉक वाटर। हमारे को यही तो निकालनी है। वी नीड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट डॉक वाटर एट द मोमेंट इन 1015। इस फॉर्मूले को यूज करके क्या हम डिस्प्लेसमेंट डॉक वाटर निकाल सकते हैं? सो आई कैन से 1120 into 1.015 divided by 1.025 is equal to 110,115 tons. So जब हमारा जहाज इस डेंसिटी पे खड़ा हुआ है इस ड्राफ्ट के ऊपर, तो टेबल से कंसल्ट करके जो प्रेजेंट फिजिकल डिस्प्लेसमेंट आई, उसकी वैल्यू 110,115 टन थी। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ तो कुछ है, अच्छी बात है, अभी आ गई है। बट जो मैंने बात कही है ना, कुछ लोगों को अभी, कुछ लोगों को बाद में, कुछ लोगों को एग्जाम से पहले, वो वैसे ही एप्लीकेबल रहेगी। बट हो सकता है तुम्हारे बैच में अच्छे बच्चे जल्दी समझ जाए, बहुत बढ़िया बात है। अब सर इसमें स्टेबिलिटी में यही तो करते हुए आ रहे हैं अभी तक। क्या
ये चेंज ऑफ डेंसिटी का ना ना ना, दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या बेटा, मैं बताता हूँ। हाँ सर उसमें दोनों में फर्क क्या, समझाता डिस्प्लेसमेंट सेम रखते थे सर। हूँ। मैं तेरी बात पे ही आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब तक हम जो करते आ रहे थे ना, उसमें हम एक फंडा लगा रहे थे। क्या फंडा लगा रहे थे? व्हेन अ वेसल गोज फ्रॉम वन डेंसिटी टू अनदर फिजिकली, दोबारा बोल रहा हूँ ये शब्द, व्हेन अ वेसल गोज फ्रॉम वन डेंसिटी टू अनदर फिजिकली, डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स द सेम। यही कहना चाह रहा तू? हाँ सर उसमें डिस्प्लेसमेंट सेम रखते थे, अंडर वाटर वॉल्यूम चेंज। करेक्ट। बट इस केस में हमारा जहाज कहीं नहीं गया है, हमारा जहाज एक पोर्ट पे खड़ा हुआ है। हम शिप्स ऑफिस में गए हैं और शिप्स ऑफिस में टेबल खोल के हम कंसल्ट कर रहे हैं। दोनों में फर्क है कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. बस यही चीज याद रखनी है हर बार कि व्हेन अ शिप गोज फ्रॉम वन डेंसिटी, लिख लो लिखो 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 लिखो, मैं लिखवाई देता हूँ इसको। यही चीज समझानी है बस, और यही चीज में कंफ्यूजन है। राइट डाउन। सर बोर्ड थोड़ा ऊपर कर दो। हाँ बोर्ड ऊपर करूं, लो सर। प्लीज राइट डाउन। When a ship goes from one density to another physically, physically को हाईलाइट करना, अंडरलाइन करो, चाहे बड़े में लिखो चाहे कलर से लिखो, फिजिकली को हाईलाइट करो। When a ship goes from one density to another physically, displacement remains the same. अगली लाइन से लिखो, अगली लाइन से, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। When a ship goes from one density to another physically, displacement remains the same. अब ये जो लाइन तुमने लिखी, इसके अगली जो लाइन है उसके सेंटर में लिखो BUT, बट। बट अगली लाइन से लिखो, तीसरी लाइन से। When we are doing cargo calculations, not cargo cargo, when we are doing calculations in the port, when we are doing calculations in the port, in a density other than salt water density, अरे आनंद मोहन क्या हो गया तेरे घर पे? आनंद मोहन कम इन। भाई आएगा ही नहीं अब। हाँ, क्या बता रहा था मैं? When we are doing calculations in port, when a ship is standing in another density than the salt water, and we are consulting trim and stability booklet, and we are consulting trim and stability booklet, सर एक बार सॉल्ट वाटर डेंसिटी के बाद से लिखवा देना। हाँ उसके बाद ही तो बता रहा हूँ, सॉल्ट वाटर डेंसिटी के बाद ही। and we are consulting trim and stability booklet, which has the data, which has the data which has the data for salt water density
comma, draft physically and draft in the table remains the same. Draft physically and draft in the table remains the same. Therefore, density dependent items values, density dependent items values changes. Density dependent items values changes while while draft oblique underwater volume dependent items, draft oblique underwater volume dependent items values remains the same. सर वो ऑब्लिक बोला था आपने? ऑब्लिक का मतलब होता है ये ड्राफ्ट ऑब्लिक अंडर वाटर वॉल्यूम, ये होता है बेटा ऑब्लिक। ओके सर, ऑब्लिक है ना, ऑब्लिक इज दिस, यानी कि हम जब दोनों चीजों को अंडर वाटर वॉल्यूम की बात कर रहे हो भाई जिसने लिखा है भाई साहब को बताएं जरा, कृष्णा कुमार को। शंबित बग्गा। यस सर। शामिद बेटा जरा बताइए कृष्णा कुमार को क्या लिखा है तूने? Sir, when ship goes from one density to another, physically displacement remains the same, but when we are doing calculations in the port in a density other than saltwater density, and we are consulting trim and stability booklet which has the data for saltwater density, draft physically and draft in the table remains the same. Therefore, density dependent items values changes while draft oblique underwater volume dependent items values remains the same. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई जो मैंने अभी ये स्टेटमेंट लिखवाई है? इसका मतलब ये हुआ, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब याद करो कल मैंने जो ये 9 कॉलम में थे उसमें ड्राफ्ट के बाद पहले 3 चीजों को ब्लू में फर्स्ट ग्रुप लिखवाया था। यस सर। उसको मैंने क्या कहा था? फर्स्ट ग्रुप आइटम, बिकॉज ये सारी आइटम कौन सी थी? डेंसिटी डिपेंडेंट आइटम्स थी। इसका मतलब ये हुआ ये तीनों आइटम्स की वैल्यूज इस वैल्यू से चेंज हो जाएगी। टीपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टीपीसी विल बी सेम फॉर्मूला 22.32 into 1.015 डिवाइड बाय 1.025। सिमिलरली एमसीटीसी की भी वैल्यू 171.0 into 1.015 डिवाइड बाय 1.025 हो जाएगी। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? टीपीसी की 22.10, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 169.33। बट बाकी जो वैल्यूज हैं एलसीबी, एलसीएफ, वीसीबी, केएमटी, केएमएल, जो भी वैल्यूज ये वाली हैं
वही वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएंगी, सेम सेम अप्लाई हो जाएगी। यानी कि इसकी वैल्यू थी 72.992, तो इस डेंसिटी में भी इसकी वैल्यू 72.992 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये डेंसिटी डिपेंडेंट नहीं है। एलसीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो 72.675 है, यही वैल्यू इसमें भी रहेगी 72.675 एंड सो ऑन। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? आ गई सर। समझ गया सर। देखो दोबारा एक बात बोल रहा हूं, जब भी फ्यूचर में कल परसों तरसों अगले हफ्ते 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद 5 हफ्ते बाद जब भी डाउट आएगा, ये जो पैराग्राफ मैंने अभी लिखवाया है, जब भी डाउट आएगा इस पैराग्राफ को आके दोबारा पढ़ोगे। जब भी डाउट आएगा इस पैराग्राफ को आके पढ़ोगे, डाउट क्लियर हो जाएगा। 2-3 बार ऐसा करोगे तो दिमाग में बात छप जाएगी कि ये जो सर ने लिखवाया था उसका मतलब क्या था। अभी तुमने सुना है, अभी लिख लिया है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी समझ में नहीं आया है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कुछ और कहता है। ठीक है, जहां हम 2 3 4 न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बेस्ड कंफ्यूजन आएगी, हम सॉल्व करेंगे, और ये जो पैराग्राफ लिखवाया है, इस पैराग्राफ को आके हर बार तुम देखोगे अपने आप ऑटोमेटिकली चीजें सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। एम आई क्लियर ऑन दिस? यस सर। यस सर। सबको समझ में आ रही है बात? किसी कोई डाउट है मेरे से पूछो, प्लीज आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट ऑन दिस। सर। हाँ बेटा। सर ये ड्राफ्ट फिजिकली एंड ड्राफ्ट इन द टेबल रिमेन सेम। हाँ बेटा, बोल बोल बोल। इसका क्या मतलब हो सर? देर इसका मतलब ड्राफ्ट फिजिकली एंड ड्राफ्ट इन द टेबल रिमेन सेम। हाँ ओके, देख ध्यान से देख, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या 5.60 मीटर का ड्राफ्ट है? यस सर। इस क्वेश्चन में 5.60 मीटर का ड्राफ्ट है, यानी कि यस सर। हमारी टेबल में सारे ड्राफ्ट दिए हुए हैं। आई थिंक 2.8 से दिए हुए हैं ना, आई एम नॉट Yes, श्योर sir, क्या वैल्यू स्टार्ट करी हुई है। 2.8 से स्टार्ट करी हुई है, 2.8, 3 मीटर, 3.2, हर वैल्यूज के लिए अलग अलग डेटा दिया हुआ है, करेक्ट। अब हमारा जहाज किसी सिचुएशन में 5 मीटर पे होगा, हमारा जहाज फिजिकली की बात कर रहा हूँ, किसी सिचुएशन में 5.6 पे होगा, किसी सिचुएशन में 6 मीटर पे होगा। तो टेबल तो बनी हुई है ना, हमें तो अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशन देखनी है कि अभी हमारा ड्राफ्ट क्या है और उससे हमारे को एंटर करना है, सिंपल। तो ड्राफ्ट फिजिकली जो भी मेरा ड्राफ्ट है अभी का, और टेबल में जिस ड्राफ्ट को मुझे कंसल्ट करना है, वो दोनों तो सेम ही है ना। यस सर। आई मेरी बात समझ में? यस सर। लॉजिकली मतलब ऐसा समझ ले, अभी मैंने कहा सपोज मेरा जहाज अभी लोडिंग के लिए स्टार्ट हुआ, आज पहला दिन है, 5 दिन मान के चल रहा हूँ कि 5 दिन में मुझे लोडिंग खत्म करनी है अपना जहाज, फॉर एग्जाम्पल। अभी मेरे जहाज का ड्राफ्ट है 3 मीटर का, फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे अभी कैलकुलेशंस करनी है, तो मैं क्या करूंगा, 3 मीटर का ड्राफ्ट लेके टेबल पे पहुंच जाऊंगा और डेटा निकाल लूंगा। अगर मेरी डेंसिटी सेम हुई, 1025 हुई, तो जो वैल्यू दी हुई है वही ले लूंगा। बट अगर मेरी ड्राफ्ट 3 मीटर का है और डेंसिटी डिफरेंट है, तो पहले मैं टेबल से ये डेटा उतारूंगा और ये 3 वैल्यूज को कन्वर्ट कर लूंगा, तो वो मेरी 3 मीटर पे कैलकुलेशन आ गई। अगले दिन 4 मीटर ड्राफ्ट हो गया तो 4 मीटर पे कैलकुलेशन कर लूंगा, 5 मीटर ड्राफ्ट हो गया 5 मीटर पे कैलकुलेशन कर लूंगा। यानी कि फिजिकली मेरा जो ड्राफ्ट चेंज होता जा रहा है, उसी हिसाब से मैं टेबल में उसी हिसाब से घुस रहा हूँ। तो टेबल में और फिजिकली मेरा ड्राफ्ट सेम हो गया ना, कहने का मतलब ये है। यस सर। है ना? तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। सर बट ये ड्राफ्ट, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, जो हमें मिलेगा वो रियल थोड़ी होगा। हाँ, अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो ड्राफ्ट से हम एंटर कर रहे हैं वो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट ही है। हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट कैसे कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आ रही बात समझ में? है ना? तो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट तक कैसे पहुंचना है, कल या परसों बात करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली। हाउ टू कैलकुलेट द हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट,
and then go to the table. Basically logic ये है, first we have to calculate the hydrostatic draft and then go to the table. तो अभी मैंने क्या सिखाया है कि मान लेते हैं हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट आ गया है, हमने कैलकुलेट कर लिया है और फिर टेबल पे गए, ठीक है, ये वाली बात है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा मैंने क्लास खत्म नहीं की बेटा वैसे टाइम हो गया क्या? अच्छा कोई बात नहीं, क्लास खत्म करता हूँ। एक छोटी सी बस बात मुझे बताओ, मेरे 3 दिन हो गए हैं क्लास लेते हुए, तुम्हें लगता है कि मेरी स्पीड स्लो है या मेरी स्पीड तेज है या इट इज ओके? परफेक्ट परफेक्ट ऐसे नहीं रखना प्लीज। सॉरी, परफेक्ट है सर। एकदम परफेक्ट है सर। मेरी बात समझ में आती है? मेरी बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो मुझे बताना, मैं उसको प्लस माइनस कर लूंगा। सर आप ही की तो बात समझ में आती है। सर आप ही की बात समझ में आती है सर, चेंज नहीं करना पड़ा। आप ही बात समझ आती है सर। सर नेविगेशन मैं तुम्हें कहा ना, गिव मी 2 वीक्स टाइम, मुझे थोड़ा सा मेरा फिजिकली बेटर होने दे। मैं आई एम सब अगले हफ्ते मैं सब सेम क्लासेस रखूंगा। सर ये इंटरनल एग्जाम का कुछ पूछना था सर। हाँ बोलो सर, ये कब से स्टार्ट होंगे इंटरनल? बेटा मैंने अभी कैलकुलेट नहीं करा है, तू मोटा मोटी मान सकता है 3 अगस्त से एग्जाम होंगे। 3 अगस्त से सर? रफली सर ये भी ऑनलाइन ही होंगे सब? 99.9%। अप्रॉक्स 100% सर। तो डेल्टा भी आ रहा है ब्रो। 100% मैं किसी चीज को नहीं मानता, 100% मैं किसी चीज को नहीं मानता। पता लगा थर्ड वेव आई नहीं, अभी दिल्ली में केस कितने हैं, कुछ 100 से कम केस आ गया दिल्ली में। तो अगर इसी रफ्तार से कम होने लगे तो उसका सब कुछ खुल जाए, एजुकेशन भी खुल जाए। एसएसटीपी तो मिला नहीं है सर, फिर तो दिक्कत होगी सर। एसएसटीपी का एग्जाम से क्या लेना देना अभी? सर बाद में सर्टिफिकेट भी तो लेना है सर। हाँ सर्टिफिकेट की बात वो एक सेपरेट इशू है, पहले इंटरनल एग्जाम तो दे लो। ठीक है सर, है ना? देखते हैं। क्योंकि देख एसएसटीपी की जो तूने बात करी है, एसएसटीपी हमारे को 14 अगस्त तक चाहिए और 14 अगस्त में अभी 1.5 महीना बाकी है और 1.5 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। सर अगर इन केस नहीं मिलता है फिर क्या करा जाएगा सर? फिर मैं 14 अगस्त को बात करूंगा। चलो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना, अगर कुछ दिन बाद ही मिल जाए एसएसटीपी तो? नहीं, हम लोग तुम्हारे को सर्टिफिकेट नहीं देंगे, सिर्फ ये दिक्कत आएगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो सर एसएसटीपी सबमिट करने बाद तो सर्टिफिकेट मिलेगा ना? अगले दिन ही मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर साइन वाइन सब हो गए तो 1-2 दिन में मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। ओके सर, बस यही पूछना है सर, बस। थैंक यू। ठीक है चलो, ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर।